बिहार की राजनीति में चिटपट का खेल चल रहा है। यहाँ पर अगर किसी नेताजी को थोड़ी तवज्जो दे दी जाती है तो वो नेताजी बॉस बन जाते हैं। पार्टी में अपने आप को सबसे बड़ा कहने लगते हैं और पार्टी के जितने और नेता हैं उन्हें कोई तवज्जो नहीं देते हैं। अपने आसपास अपने लोगों को बैठाते हैं। कमेटी में सिर्फ उनके लोग होते हैं ताकि उनकी कमियां और खामियां अपने लोगों तक ही रह जाए, खासकर आला कमान तक ना पहुंचे। लेकिन नेताजी अगर इतनी गलती करेंगे तो कभी ना कभी भंडा तो फूटेगा ही, और उसके बाद नेताजी का पद तो गया, लेकिन अब अपने लोगों पर भी गाज गिरेगी और अब पगड़ी वाले नेताजी बैकफुट पर आ गए हैं। बिहार की राजनीति की एक ऐसी पार्टी जिसका संचालन केंद्र से होता है और उस पार्टी ने एक बाहर के नेता को ट्रेनिंग दी। उस नेताजी का बड़े बड़े नेताओं से कांटेक्ट था, आला कमान से कांटेक्ट था, और वो नेताजी बिहार में उस पार्टी के सबसे बड़े नेता बने। उन्हें बहुत इज्जत दिया गया, उन्हें बॉस माना गया, लेकिन वो बॉस एक के बाद एक करके इतनी गलतियां करते गए कि वो बॉस वाला ओहदा भी चला गया। और अब उन्होंने जो अपने आसपास अपने लोगों का एक शील्ड बनाया था, वो शील्ड भी अब टूटेगा और नेताजी जिस पद पर अभी हैं बस वही उनके पास रह जाएगा। इसके अलावा जो अपने आप को पार्टी का सबसे बड़ा नेता मान रहे थे, पार्टी का बॉस मान रहे थे, अपने आसपास के लोगों को जिस जगह बैठाया था उन लोगों पर भी गाज गिरेगी। बताते चले हम आपको कि नेताजी का भंडा इस तरीके से फूटा कि जब बिहार में उस नेताजी की परीक्षा हुई, फाइनल परीक्षा के ठीक पहले एक परीक्षा ली गई। उस परीक्षा में नेताजी बुरी तरीके से फेल हो गए, लेकिन उस वक्त आला कमान की तरफ से कहा गया कि आप अपनी गलतियां सुधार लीजिए, हम आपको समय दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने गलतियां नहीं सुधारी तो फाइनल परीक्षा में आप फेल हो जाएंगे, और उस परीक्षा में अगर आप फेल हुए तब तो आपको बॉस वाले ओहदे से हटा ही दिया जाएगा। लेकिन नेताजी तो नेताजी हैं, कहाँ वो किसी की बात मानते हैं। अपने मन मुताबिक उन्होंने काम किया, और जब इस देश में सबसे बड़ी परीक्षा आई, याद होगा आपको कि कुछ महीने पहले ही वो परीक्षा हुई थी, जहाँ पर बिहार के साथ साथ पूरे देश भर की तमाम पार्टियां जद्दोजहद कर रही थी, पूरी कोशिश कर रही थी कि हम उस परीक्षा में पास ही हो जाएं, और उस वक्त उस नेताजी पर बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन नेताजी कहाँ किसी की सुनते हैं, अपने गुमान में रहे और उसके बाद बुरे तरीके से फेल हो गए। आला कमान ने उस नेता के ओहदे को छीन लिया, बॉस वाली कुर्सी छीन ली, लेकिन उसके बदले एक सम्मानजनक कुर्सी दी गई। ऐसा नहीं था कि पार्टी से बेदखल कर दिया गया, उन्हें कोई पद नहीं दिया गया, एक ऐसा पद दिया गया जहाँ पर वो अभी विराजमान हैं और बिहार के सत्ता को चला रहे हैं। लेकिन अब उस नेताजी के जो मेंबर हैं, अपने लोग हैं, आसपास जिन लोगों को उन्होंने बैठाया था उस पर गाज गिरेगी। लेकिन बॉस वाली कुर्सी एक ऐसे नेता को दी गई जो नेता सामंजस्य बैठाने में महारत हासिल कर चुके हैं। वो अच्छे तरीके से पार्टी के हर नेता को कितनी तवज्जो देनी चाहिए, किस नेता को कितनी तवज्जो देनी चाहिए, वो अच्छे से जानते हैं। आला कमान से भी उनकी अच्छी बन रही है। लेकिन ये नए बॉस अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पुराने वाले बॉस के लोग अभी भी कमेटी में बैठे हुए हैं, वो खटक रहे थे। लेकिन एक अच्छा मौका मिला और उसके बाद इस मौके को देखकर पुराने वाले बॉस के अपने लोगों पर एक बड़ा गाज गिरेगा। उन लोगों को कमेटी से हटाया जाएगा और एक नई कमेटी बनाई जाएगी जहां पर अच्छे तरीके से ये नए बॉस काम कर पाएंगे। एक ऐसी पार्टी जो केंद्र से संचालित होती है, देश की सत्ता पर तो काबिज है ही, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं और उन राज्यों की भी सत्ता पर वही पार्टी काबिज है। उस पार्टी का मैनेजमेंट इतना मजबूत है कि कोई भी एक अकेला नेता अपने मन मुताबिक पार्टी में काम नहीं कर सकता। लेकिन इस पगड़ी वाले नेताजी को शायद ये पता नहीं था। नेताजी अपने हिसाब से बॉस बने बैठे थे, बिहार के अपने हिसाब से काम कर रहे थे, अपने लोगों को आसपास बैठाया रखा था। लेकिन एक दिन ऐसा भंडा फूटा
वो पद तो गई ही, लेकिन अपने लोग जो आसपास बैठे हुए थे उन्हें भी अब हटा दिया गया और अब उस पार्टी के नेता बैकफुट पर आ गए हैं। इस बारे में और भी कोई अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी अब आप सोचिएगा कि आखिर वो पगड़ी वाले नेताजी कौन है, कौन बिहार के बॉस बने बैठे थे और जब परीक्षा का समय आया तो इतने बुरे तरीके से फेल हुए कि पार्टी को तुरंत एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा उस नेताजी का नाम, और बिहार की सियासत की हर खबर हम आपको बताएंगे फर्स्ट बिहार पर। देखते रहिएगा। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।